नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन की तैयारी के अंतर्गत हम आज उन प्रश्नों के लेकर आए हैं जो 2016 से लेकर 2022 तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो शुरू के क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल वाले, वो सारे क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन 2016 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। लगभग 100 प्रश्न होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाए, और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने आप से ऐड किए हैं, तो उन सभी को भी आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं पिछले वर्ष यानी वर्ष 2022 में जो पेपर आया था फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें जो सामाजिक अध्ययन के ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, उनसे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग या फिर कबीर दास। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसकी राजधानी है? यानी अंडमान द्वीप समूह ये किसकी राजधानी क्या, ये पूछा जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर, दमन, सिलवासा या कावारत्ती। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी होगी पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध खनिज किससे है? बॉक्साइट से, लौह अयस्क से, या फिर सोना से, या फिर तांबा से। तो जो हेमेटाइट है वो लौह का एक पार्ट है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, मथुरा, बनारस या फिर लखनऊ। तो जो लोग मथुरा के रहने वाले उनको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई किससे की जाती है? नहरों से, कुओं से, नलकूप से या फिर उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में सभी से सिंचाई होती है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा, महोबा, झांसी, प्रयागराज। तो कालिंजर मेला लगता है बांदा में। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद करिए, और यही क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सी टेट और जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी वहाँ भी काम आएंगे। तो डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? असम, राजस्थान, केरल या फिर झारखंड। तो ये असम में है। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर या फिर कौशाम्बी। प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि उसका आंसर आपको देना, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस राज्य में लगता है? नीचे कमेंट में बताइए। देखिए, बीच बीच में जो क्वेश्चन मैं पूछता रहूँगा, आप उसका आंसर नीचे कमेंट में देते रहिएगा, ताकि आपको ये रहे, मुझे भी पता चले कि आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है, केरल है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को या फिर कोयम्बटूर को। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। यहाँ पर दो चीज़ें समझिए, ये भारत का मैनचेस्टर है। अगर ये कहें कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताइए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, इसको मैं लास्ट में बता दूंगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, आप नीचे कमेंट में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 24वें स्थान पर या फिर 29वें स्थान पर। तो इसका सही उत्तर है 29वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट या फिर सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर है अरावली। अरावली आपके राजस्थान के एरिया में आता है, तो ये राजस्थान इससे कनेक्ट करता है। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? 0 से 5 वर्ष, 0 से 8 वर्ष, 0 से 10 वर्ष या फिर 0 से 12 वर्ष।
तो कुपोषण का स्तर अगर मापना है तो हमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आकलन करना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो यूनिफेम इसका जो काम है, इसका जो मेन काम है वो है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो रोकिए और इसका आंसर बताइए। यूनिफेम इसका फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट में बताइए। सत्यार्थ प्रकाश रचना ये किसकी लिखी हुई है? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? साइमन, जनरल डायर, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक या फिर इकबाल। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सभी को मालूम है कि ये प्रयागराज में स्थित है, क्योंकि डीएलएड करने वाला बच्चा इस सारे झमेले में काफ़ी उलझता है, उसको काफ़ी केसेस लड़ने पड़ते हैं, तब जाके उसको कहीं नौकरी मिलती है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए वही मैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहता था, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा और वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, अगर उत्तर भारत भी आ जाए तब भी आपका सेम आंसर होगा। लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है कानपुर। कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? जॉन निकोलसन, हडसन, कैम्बलेन, हैवलॉक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हडसन। हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी में, ग्वालियर, कानपुर, वाराणसी। तो झांसी की रानी, आप झांसी देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर है ग्वालियर। 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद या फिर D.K. कर्वे। तो विडो होम की स्थापना D.K. कर्वे ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर, मुंबई, प्रयागराज या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसका कथन है? इकबाल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और इतनी लाठियां बरसाई गई थी कि वहां पर इनकी उसी से मृत्यु भी हो गई थी। तो उन्होंने अंतिम समय में यही कहा था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाबा हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप या फिर बरकतुल्ला। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष। तो हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27 है, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ या फिर राजेंद्र लाहिड़ी। तो काकोरी कांड में मनमथ नाथ को फांसी नहीं दी गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1944, 1945, 1946। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया। काला सोना किसे कहते हैं? कोयला, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, लोहा को। काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए क्या तिथि निश्चित की गई थी? 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 या फिर 1 जून 1857। इसका सही आंसर है 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे।
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता। तो ये इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं आपको WC बनर्जी दिख जाए तो भी वही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर। तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन को लोगों की भीड़ ने जला दिया था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। आगे देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। धन निष्कासन यानी देश का धन बाहर जा रहा है, इसका सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेज लोग देश का धन लूट लूट कर अपने इंग्लैंड ले जा रहे थे, तो इसी की थ्योरी को एक सिद्धांत के रूप में दादा भाई नौरोजी ने सबके सामने रखा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या फिर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? नीचे कमेंट में बताइए। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? नीचे कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18, 19, 20, 21। तो 18 मंडल में उत्तर प्रदेश विभाजित। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ये बताना है आपको। कौन खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग या फिर मटर। तो खरीफ की फसल आपकी मूंग है। अगला क्वेश्चन है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या फिर पूर्वांचल का। तो ये है ब्रजभूमि का है चरकुला। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 22, 28, 30 या फिर 24। तो आप सभी को मालूम है जितनी तिरंगे में तीलियां होती हैं उतनी ही आपके अशोक चक्र में तीलियां होती हैं। तो आंसर इज द 24। प्रदूषण के प्रकार बताओ। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सारे प्रदूषण के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर राजगुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से बात करें तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? तो मनरेगा योजना 2003, 2005, 2007 या फिर 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? महोबा, मिर्ज़ापुर, ब्रज या फिर सोनभद्र। तो ये सोनभद्र का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है कि एक एरिया डिसाइड कर दिया गया है, इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई निश्चित है, जिसको हम लोग एक मानक के रूप में लिया जाता है 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब है चारों तरफ एक यहाँ कोई सेंटर है और इसके चारों ओर 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है। तो इन चारों राज्यों में 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पश्चिम बंगाल में रहती है, यानी सबसे ज़्यादा घनत्व वहीं का है। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3-2, 2-4, 5-4 या फिर 2-3। तो इसकी लंबाई चौड़ाई है 3-2, यानी ये 3 लंबा होगा और ये 2 चौड़ा होगा। ठीक है, इस तरह इसकी लंबाई चौड़ाई डिसाइड की गई है। ठीक है, लंबाई होगी 3 और ये होगा 2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। तो नकदी फसल की बात हो रही है तो गेहूं है, ये आपकी नकदी फसल नहीं है।
चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ? वही जो अभी हमने आपको बताया था, चौरी चौरा कांड गोरखपुर वाला। 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922, 15 फरवरी 1922। तो 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो सीधा सा आंसर सुनिए, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। जो इनके उपनाम है वो जरूर याद कर लीजिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और C राजगोपालाचारी। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या फिर मानसून। तो किसी स्थान पर लंबे समय तक अगर कोई मौसमी दशाएं पाई जाती हैं तो उसे हम लोग वहाँ की जलवायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी घटना कब घटित हुई? 1999 में, 2001 में, 2004 में या फिर 2005 में? तो सुनामी 2004 में है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से है? सोना, कोयला, लोहा या फिर तांबा। तो जो सोनार की कोलार की जो खान है उनका जो संबंध है वो सोना से है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या वहाँ होगी जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता होगा। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, हथकरघा उद्योग कैसा उद्योग है? कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग या फिर लघु उद्योग। तो ये कुटीर उद्योग है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1858 या फिर 8 अप्रैल 1858। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो का से कैगा हो गया और का से कर्नाटक हो गया, याद रहना चाहिए, कैगा और कर्नाटक। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अच्छे से याद कर लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले में है? तो आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो तो इसका आंसर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या फिर वाराणसी। इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH2, NH7 या फिर NH14। तो NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 2014, 2015, 2016, 2017। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुई। जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने योजना आयोग को ख़त्म किया, उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की। कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हे राम भारत छोड़ो किसके कथन है? सीधी सी बात है, सभी को पता होंगे, महात्मा गांधी के कथन। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कानपुर, जगदीशपुर, रामपुर या फिर दिल्ली। तो राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1870, 1872, 1875 या फिर 1880। तो सही आंसर है 1875। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1922, 1924, 1928 या फिर 1930। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन मेरी पूजा, ये किसका मिशन था? विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये लाला लाजपत राय का मिशन था। भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनीय, मानसूनी, चक्रवातीय या फिर पर्वतीय।
तो जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो पर्वतीय होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज, ज्ञानपुर पंप नहर, लवकुश गंगा बैराज या फिर आगरा बैराज। इसका सही आंसर है ज्ञानपुर पंप नहर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत विरहा है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हैं? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कभी कभी ये आ जाए कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन यहाँ पर स्थायी पूछ रहा है तो वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भागों पर वन का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे कम की बात करें तो हरियाणा। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है, यानी सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं अपने भारत में? तो वो है उष्णार्ध सदाबहार वन। मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऊर्ध्व से 23.5 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, 36 से 66 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो मौसम बनता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। आर्कटिक विलो ये क्या है? ये एक झाड़ी का नाम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि रही है? यानी पिछले दशक से इस दशक में कितनी वृद्धि रही थी? तो वो थी 20.09%, यानी जनसंख्या बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? देश की विशाल जनसंख्या पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में की गई। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 21। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है एवरेस्ट, आप सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या फिर प्राकृतिक वनस्पति। विशेष स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है खनिज संपदा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1942 में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। चंपारण किस राज्य में आता है? इसका आंसर आप नीचे बताइए। चंपारण किस राज्य में आता है? नीचे कमेंट में इसका आंसर बताइए। जितने भी क्वेश्चन पूछे लगातार उन सभी का आंसर जरूर बताइए। थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में किससे विशेष संबंध रहा है? तो ये होम रूल लीग से इसका विशेष संबंध रहा है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? वायुमंडल का, तो ये होता है क्षोभ मंडल पर। देखिए जो हमारा पृथ्वी की सरफेस है, तो ये मान चलिए ये पृथ्वी की सरफेस है, तो जो ये पृथ्वी की सरफेस है, जो सबसे पहला मंडल पड़ता है वो आपका क्षोभ मंडल ही होता है। ठीक है, तो जो वायुमंडल का जो सर्वाधिक भार होगा वही जो पहले पड़ेगा उसी पर सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर कभी कभी ये आ जाए कि जो पहला मंडल, या कह दें कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक वायुमंडल कौन सा है, तो वो है क्षोभ मंडल। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 4 मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन है, किसने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया?
तो पुनर्गठन किसने किया? वो थे सुभाष चंद्र बोस। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किसका कथन है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू। कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ये महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। सी किसका नाम है? ये आपके यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके डीएलएड की परीक्षा में भी। ये जो सी है ये एक प्रकार की मक्खी है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे बनाई जाती है? सिनकोना के वृक्ष की छाल से। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ये है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज, ये सब कथन किसके हैं? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू के। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे, किसके दत्तक पुत्र थे? ये थे बाजीराव के। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, इसका गठन किया गया था, किसके द्वारा गठन किया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। बंदी जीवन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी पुर्तगाल के कब्जे में था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रानाडे। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का कथन। तो इस तरह देखा आपने यहाँ पर 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं सामाजिक अध्ययन में, वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कई बार दोबारा पूछे गए और कुछ क्वेश्चन मैंने जो इम्पॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर अपने आप से भी ऐड किए हैं। तो इस तरह आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो निश्चित रूप से ऑप्शन के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे और जितने क्वेश्चन मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा उन सभी को देखेंगे तो आपके निश्चित रूप से सामाजिक अध्ययन में अच्छे नंबर आएंगे। टारगेट ये रहता है कि कम से कम 45 प्लस आपके नंबर आने चाहिए सामाजिक अध्ययन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग से लेकर बीच में कहीं भी पूछे उन सभी का आंसर आपने कमेंट में दे दिया होगा, ताकि इससे ये लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको भी कुछ ना कुछ आता ज़रूर है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।